Hello friends, very happy new year to all. Myself Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. आज हम एक टॉपिक पे डील कर रहे हैं नए साल के अवसर पर। कई लोगों का, कई विद्यार्थी का एक मेरे पास हर समय कॉल आता था या मेरे पास आकर के पूछते भी थे, जो ऑफलाइन में आके पढ़ते थे वो भी, कि सर किसी भी सब्जेक्ट को, कोई टॉपिक्स को, किसी पॉइंट्स को हम कैसे याद करेंगे, जिसमें कई नीट के विद्यार्थी भी मिलते थे, कई जनरल तैयारी करने वाले भी मिलते थे, कई डॉक्टर भी मिलते थे। इस सारे लोगों का एक सवाल होता था कि हम कोई भी डिजीज याद करते हैं, कोई डायग्नोसिस याद करते हैं, कोई सब्जेक्ट याद करते हैं तो याद जल्दी होती नहीं है, और प्लस एग्जामिनेशन हॉल से पहले बहुत सारे डर लगते हैं या एग्जामिनेशन में जाने पे भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसको जानने के लिए हम कुछ पार्ट को बता रहे हैं अभी हम लोग, फिर बाद में हम लोग इसके बारे में नए नए तरीका हम बताते चलेंगे आपको। सबसे पहला चीज में आता है कि हम मेरे ब्रेन में मेमोरी कैसे स्टोर होती है, मेमोरी कैसे स्ट्रांग होती है, मेमोरी कैसे डेवलप होती है। मेरे ब्रेन में कई ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब फोर ब्रेन में जैसे हिपोकैम्पस है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, प्लस जो हिंड ब्रेन में जहां पर सेरिबेलम है, जो कि एक लर्निंग को बताता है और प्लस मेमोरी को, करंट मेमोरी या प्लस रिसर्च को बताता है। तो मेरे ब्रेन में कई ऐसे पार्ट है जहां पर यह स्टोर होता है। जैसे जब हम स्टिमुली देते हैं, स्टिमुली की वजह से मेरे ब्रेन में वह स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लिखते हैं, उसी चीज को बोलते हैं, उसी चीज को सुनते हैं, उसी चीज को देखते हैं, तो एक साथ जब चार चीज करते हैं एक साथ, तो वह क्या होती है, वह ब्रेन में हिपोकैम्पस में जाकर के क्या होती है, स्टोर होती है। इसके लिए जो हमारे ब्रेन में केमिकल जो बनते हैं, वह केमिकल उसको क्या करता है, उसको डेवलप करता है मेमोरी को। तो सबसे बड़ा चीज होती है कि मेमोरी के लिए हमें क्या जरूरत है, मेमोरी होता कैसे है। तो किसी भी जब कोई भी स्टिमुली जिसको हम जिसको देख सकते हैं, देखते भी हैं, वह भी जाकर के ब्रेन में जाकर के स्टोर होती है, प्लस लिखते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं, ये सारी चीजें। तो मेमोरी के बारे में हम लोग बहुत सारा डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम्स के चैप्टर में बताएंगे आपको। तो ये तो बात होती है कि मेमोरी हमारे बॉडी में, ब्रेन में जाकर के स्टोर होती है। जब हमें किसी चीज की, जब कोई सवाल पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वो रिकॉग्नाइज होती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वो एकदम सही होना चाहिए और एक सटीक हमें हर बात याद आना चाहिए। इसके लिए नंबर 2 पॉइंट जो होती है, जिसमें हमें टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए एक स्टडी करने का। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शाम में पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी जो मॉर्निंग पढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसको पढ़ना है जिस समय आप पढ़ सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि हम मॉर्निंग में पढ़ने की जरूरत होता है, शाम में पढ़ने की जरूरत होता है। हाँ, जो शाम में पढ़ते हैं उसको आप पढ़िए, और उसका एक वर्क है कि मॉर्निंग में 20 मिनट से 25 मिनट तक, जो रात में पढ़ते हैं उसको किसी भी समय अपना काम कर करके थोड़ा सा उसको देख लेना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो सुबह जो पढ़ते हैं उसको कम से कम दिन में या शाम में एक बार उसे देखना है कि आप सुबह में क्या पढ़े थे। तो जो रात में पढ़ते हैं उसको सुबह देखना चाहिए, और जो सुबह पढ़ते हैं उसको रात में देखना चाहिए। ऐसे याद नहीं होगी, सिर्फ सुबह पढ़ लेने से याद नहीं हो जाएगी, अगर शाम में सिर्फ पढ़ने से याद होती है। उसके लिए एक बार हमें रिपीटेशन करना चाहिए, 12 घंटा के अंदर रिपीटेशन बहुत जरूरी होती है अगर हमें याद रखना हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तब अगर हमें और याद करना हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो उसको तीसरे दिन हम लोग उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसको 10वें दिन रिकॉल करते हैं, उसको फिर 1 महीना पे रिकॉल करते हैं। अभी बात आप पूछोगे कि इसके लिए हमें तरीका क्या होना चाहिए, ऐसे जो बार बार हम एक ही चीज को कितना बार पढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो नंबर 3 है वो है रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो तो सिर्फ आंख से देख के मत पढ़ो। ऐसे बहुत लोग क्या होता है, गार्जियन को धोखा देते रहते हैं, आंख से पेज पलटते रहेंगे, कुछ याद नहीं होती है। तो जो चीज को आप देखते हो उसको आप क्या करो, हाथ से लिखो। हाथ से लिखने पे क्या होती है, लिखना एक अलग स्टिमुली हो गई, देखना अलग स्टिमुली हो गई, राइटिंग स्टिमुली हो गई, हियरिंग स्टिमुली हो गई, स्पीक स्टिमुली हो गई। ये 4 स्टिमुली होती है रीडिंग के लिए। आंख से देख करके, कान से सुन करके, हाथ से लिख करके और मुंह से बोल करके, 4 स्टिमुली अगर होगी तो दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट और पार्ट जो आपको याद ना हो या हो नहीं सकता है। नहीं तो फिर आप हमें इसी को बता सकते हैं। ये 4 बातें, या आप देखते हो, सिर्फ देखो मत, उसको लिखो। जितना देखते हो उसको लिखते जाओ।
उसको ना हो तो एक बार उसको किसी तरह से सुन लो, किसी से कि बोलो कि हमें सुना दो हमें, और नहीं तो उसको एक बार बोल दो। 4 काम कर लीजिए एक बार में, आपको हर बात याद रहेगी। अगर यही काम अगर आप दोबारा रिपीट कर दो, तिबारा रिपीट कर दो, 4 बार रिपीट कर दो, आपको ऐसा नहीं कि याद नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हम पढ़ेंगे एक 6 पेज में, 7 पेज में जो एक लंबा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो 20 नंबर का, 22 नंबर का या 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको हम एक पेज में एक डायरी में समरी के तौर पे लिखते रहेंगे। ये समरी मेरी अपनी होती है। वह समरी को आप 5 दिन पे देख लो, याद हो जाएगी। वही समरी को 1 महीना पे देख लो, वो लंबे समय की याद होगी। वही समरी को आप 6 महीना पे देख लो, और लंबे समय के लिए याद हो जाएगी। यानी किसी चीज को आप उसको समरी बनाने की कोशिश करना है। नंबर 4, हाईलाइट करना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे देखे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक लिए, अब बुक में लंबा सा रीडिंग उसमें क्या करते हैं, हाईलाइट करते चल जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि हाईलाइट करना किसको है। जो अच्छे वर्ड है तो उसको भी हाईलाइट करते हैं, जो नहीं जो जरूरत नहीं है उसको भी हाईलाइट करते हैं। उनको हाईलाइट नहीं करना है बुक में। हाईलाइट किसको करना है पहले समझिएगा। आप पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर उसको देखो, लिख करके देखो अपने से। अगर जो वर्ड नहीं याद होती है उसी को हाईलाइट करना चाहिए। जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं मान में आ रही है, उसी को हाईलाइट करना चाहिए। बाकी बुक में हाईलाइट नहीं करना चाहिए। सभी चीज पे हाईलाइट करने से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है उसकी महत्व घट जाती है। याद रखिएगा, किसी भी आप चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वह हाईलाइट करने से वो छूट जाती है। इसलिए जब भी आप बुक में हाईलाइट करते हो तो हाईलाइट वही करना है जो आप याद नहीं कर पाते हो। इसलिए कभी भी बुक में किसी भी पेन से हाईलाइट करने की कोशिश मत कीजिए। हाईलाइट तभी करिएगा जो चीज आपको याद नहीं होता है, वो एक बात जरूर याद रखिएगा। ये तरीका लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। नंबर 5, ऑर्डर वे। किस वे से हमें पढ़ना चाहिए। जैसे मान लिया सपोज दैट कि अधिकांश विद्यार्थी ये करते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट मान लिया सपोज दैट यहाँ पर 60 दिन के बाद है, 60 डेज के बाद एग्जामिनेशन है, और आज आपने तैयारी करना स्टार्ट किया। यहाँ से करना क्या चाहिए, जिस दिन आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, सारे विद्यार्थी यही करते हैं। जैसे क्या होता है कि शुरू में बहुत ज्यादा समय दे देते हैं पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। दूसरे तीसरे दिन क्या होगी, थोड़ा सा कम समय देते हैं। 1 सप्ताह बाद और कम समय देते हैं, 1 महीने उसके बाद और कुछ सप्ताह और कम समय देते हैं। और क्या होती है, परीक्षा आते आते बहुत कम हो जाती है, और परीक्षा के 1-2 दिन पहले खूब पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो पढ़ते हैं ये बेकार हो जाता है। हमें यह तरीका गलत हो जाती है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। हमें कभी भी हमें क्या पढ़ना चाहिए, जब समय या जब पता चल गया तो हमें पहले छोटा सा स्टार्ट करना चाहिए। पहले थोड़ा देर पढ़िए, 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर अगले दिन 5 घंटा, फिर उसके बाद 8 घंटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है ना, इस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए। एक समय ऐसा होगा कि एग्जामिनेशन के समय आप बड़े लकीर में रहेंगे आप। तो हमें चलना चाहिए, इस वे में चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में चलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में पढ़ते हैं। यही वजह से क्या होती है, सही स्टडी नहीं हो पाती है। हमें जब भी तैयारी, मैराथन दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ वही जीतते हैं जो पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं, अब तब वो अपने स्पीड को बढ़ाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमें इस तरीका से हमको पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन ऐसे देना चाहिए, पेज बढ़ाने की कोशिश ऐसे करना चाहिए, ना कि एक के बारे में बहुत बड़ा पढ़ लिए और धीरे धीरे आप कम करते करते चले गए। बाद में आप कितनों आप पढ़िएगा, परीक्षा के जस्ट नियरेस्ट आपकी याद नहीं होती है, क्योंकि उस समय हिप्पोकैम्पस में जो भी आप पढ़ोगे वह याद नहीं होगी। जो हाइपोथैलेमस में, हिप्पोकैम्पस में वही याद होती है जो आप लंबे समय से धीरे धीरे आप स्टोर करते आ रहे हो। तो ये 5 तरीका होता है जो कि हमें लंबे समय के लिए याद कर सकते हैं। एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला, हमें मेमोरी के बारे में समझना है, कैसे याद करनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन। आप कभी भी टाइम ड्यूरेशन करना फिक्स कर लो। जरूरी नहीं है कि कितना देर पढ़ते हो, इंपोर्टेंस यह नहीं है कितना देर पढ़ते हो, इंपोर्टेंस यह है कि कितना पढ़ते हैं, कितने कम समय में कितना पढ़ते हैं, कितना इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहिए, कम समय में ज्यादा अर्जन करना चाहिए। यही मेरा इंपोर्टेंस है। ज्यादा कितना देर पढ़ते हो यह इंपोर्टेंस नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा समय बैठ करके किताब पकड़े रहते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो कम से कम समय में कितना पढ़ लेते हो, यही सबसे बड़ा इंपोर्टेंस है। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना, यही सबसे बड़ा स्टडी पॉइंट्स का और याद करने का तरीका है। यही बहुत सारी बातें, बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आपको नए पॉइंट, नए स्टडी पॉइंट्स, टिप्स बताते चलेंगे आपको।
फिर आगे चलेंगे हम लोग। अगेन हैप्पी न्यू ईयर्स। आप अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक्स।